जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम क्या जानेंगे कि 2021 के अंतर्गत पे जो सभी पद्म सम्मान है कितने व्यक्तियों को दिया गया और किस किस को दिया गया, उनके प्रत्येक नामों को आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानेंगे। ठीक है, इस सम्मान को क्या कहा जाता है? पद्म सम्मान के नाम से जाना जाता है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि इसको क्या कहा जाता है, पद्म सम्मान कहा जाता है। इसके अंतर्गत पे 3 सम्मान इंक्लूड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम जानेंगे कि पद्म भूषण किसे दिया जाता है, पद्म विभूषण किसे दिया जाता है तथा पद्मश्री किसे दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले कि हम टॉपिक की डिस्कस करें, थोड़ा सा मैं बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। तो उसका एक अलग से वीडियो ला के आपके लिए पूरा डिस्कस उसके अंतर्गत पर किया जाएगा कि 2021 के अंतर्गत तक कम्प्लीटली रूप से जब से भारत रत्न देना शुरू किया तब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया और किस किस को भारत रत्न दिया जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और कब दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है केवल पद्म सम्मानों के बारे में जानना। तो भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान क्या है? पद्म विभूषण है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान है पद्म विभूषण, फिर क्या है पद्म भूषण और थर्ड नंबर का क्या है पद्मश्री। ठीक है, पहला क्या हो गया? भारत रत्न हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो पद्म विभूषण हो गया। तीसरे नंबर की क्या हो गया? पद्म भूषण हो गया। और चौथे नंबर का क्या होगा? पद्मश्री हो गया। ठीक है, अगर पद्म सम्मान की बात करें तो पहले नंबर का कौन सा है? पद्म विभूषण। दूसरा क्या है? पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्या है? एक है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि पद्म भूषण, विभूषण और पद्म भूषण तथा पद्मश्री क्या होता है कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उसके बाद का दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इससे पहले क्या किया जाता था? ABC के रूप में भी जाता था, पहला दूसरा तीसरे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 ईस्वी में क्या किया गया था? इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और उसको क्या कर दिया गया था कि 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और भारत रत्न को भी तभी बंद कर दिया गया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1980 में इसको क्या कर दिया गया था? वापस चालू कर दिया गया था। ठीक है, वापस क्या कर दिया गया था? इसको चालू कर दिया गया था। अब एक एक करके हम जानेंगे पद्म विभूषण के बारे में। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म विभूषण है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि पद्म विभूषण का किया गया था, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि मध्य गुलाबी, इसके फीते का जो रंग होता है वो क्या होता है? मध्य गुलाबी होता है। इसमें अलंकरणकर्ता कौन होता है? भारत सरकार होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, उसके अंतर्गत पर आपको क्या करना है और इतना कोई और नामों को नहीं जानना है। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो पद्म विभूषण सम्मान जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि इसकी शुरुआत की इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया था। और ये भारत रत्न के बाद का दूसरा क्या है? प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, इससे पहले क्या किया जाता है? ABCD के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री कर दिया गया था। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से हम जानेंगे कि क्या किया गया है कि 2019-20 के अंतर्गत पे। ठीक है ना, जब भी हमारे द्वारा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है 2021 के अंतर्गत पे 2020 के लिए टोटल कितने नामों को चुना गया है? इसके अंतर्गत पे 119 लोगों को इसके अंतर्गत पे टोटल चुना गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री के लिए। जिसमें से अगर पद्म विभूषण की बात करें तो उसमें कितने लोगों को चुना गया है? 7 लोगों को इसके अंतर्गत पे चुना गया है। और पद्म भूषण की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 10 लोगों को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद ही पद्मश्री की बात करें तो इसके अंतर्गत में 102 लोगों को इसमें चुना गया है। हम नाम आपके लिए डेली सबके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो सारे है सारे के जो पूरा लिस्ट है वो जितने दिए गए 102 नाम और 10 नाम और 7 नाम जो भी है सारे प्रोवाइड कर देंगे। और जो एग्ज़ाम में इसी के अंतर्गत पे पूछने को दिखाई देगा। और हम जो पद्मश्री है वो 102 नामों को जानने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए और उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ खास नामों के इसके अंतर्गत पे जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि इसमें मैं 102 नामों को आपके लिए इस PDF के अंतर्गत प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हम उन्हीं चुनिंदा नामों को जानेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले की बात करें तो पद्म विभूषण के बारे में, जैसे कि मैंने पहले पूरा बता दिया था। ठीक है, उसके बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत में पद्म विभूषण क्या है? टोटली इस बार 2020 के अंतर्गत पे कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को इसके अंतर्गत पे चुना गया। ठीक है, सबसे पहले की बात करें तो शिंजो आबे। ठीक है, जो क्या थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब उन्होंने क्या कर दिया गया है? अपना कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगर विश्व में 193 कंट्री है जिसके अंतर्गत पे जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और इसको क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, ये टेक्निकल से काफ़ी आगे बढ़ा हुआ देश है जिसके अंतर्गत में क्या है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण के जो पद्म विभूषण है उसके सम्मान से इसको क्या किया गया? नवाजा गया। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा
सा और आपको बता देता हूँ। जो ये पद्म विभूषण है, ठीक है, आपको कोई भी है, यदि आप खास तौर पे पद्म विभूषण जो सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन जब आप अपने उस कार्यकाल में या सरकारी पद पर हैं तब तक आपको पद्म विभूषण अवार्ड, ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। कब की दिया जाएगा? जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद दिया जाएगा। इसमें कम्प्लीटली रूप से केवल 2 वर्ग के लोगों को ही उनके वर्क पर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गए, दूसरे क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। उनको उनके कार्यरत या वो अपने पोस्ट पे है या रिटायर नहीं हो उससे पहले भी उनको इस सम्मान से नवाजा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत में जान लेते हैं शिंजो आबे जो पहले है, साथ इसके अंतर्गत में पहले है शिंजो आबे, सातों के नाम को इसके अंतर्गत में जानेंगे। पहले की जापान के जो प्रधानमंत्री से रहे थे, अभी रिटायर हो गए हैं, अब इनके जगह दूसरे बन गए। शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या किया गया? पद्म विभूषण से सम्मान दिया गया, ठीक है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई, ठीक है। इसके अंतर्गत में क्या हो गया कि जो इनके कार्यकाल के अंतर्गत में शिंजो आबे और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में क्या रहा? अच्छा कॉम्बिनेशन रहा और अच्छी जो ट्रेडिंग व्यवस्था है वो अच्छी रही, ठीक है। आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्या किया था? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का जो है उसको प्रस्ताव शुरू किया था, ठीक है। किसके द्वारा? 2007 में जापान के द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बीच जो 4 कंट्री है इनके अंतर्गत में चतुर्वार्ता शुरू की गई थी, ठीक है। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नई द्विपक्षीय एशियाई गठन के लिए भी क्या किया था? सहमति इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। दूसरा नाम है इसी के अंतर्गत पे एसीपी बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनको कला के क्षेत्र पे दिया गया, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। देश के प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है ना। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 साल के गायकी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में किया गया था। 40,000 से भी अधिक गानों को गाया था, ठीक है। बाला ने क्या किया था? एसपी शॉर्ट नाम में बताया गया इनको, एसपी बाला सुब्रमण्यम। बाला ने क्या किया? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशक का काम भी इनके द्वारा किया गया, ठीक है। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में क्या किया गया था? पद्म भूषण से नवाजा गया था और उनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ था। ये काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसपी जो बाला सुब्रमण्यम है इनको मरणोपरांत क्या किया गया है? पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इससे पहले क्या किया था? 2001 में पद्मश्री और 2011 में क्या किया गया था? पद्म भूषण से नवाजा गया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से शख्स थे जिन्हें तीनों सम्मान मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री मिला था। तो ऐसे व्यक्ति कौन हो गए? एसपी बाला सुब्रमण्यम हो गए, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड इसी के अंतर्गत पे डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ये तमिलनाडु के रहने वाले। इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के क्या थे? प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। वे शिक्षाविद, प्रेरक, वक्ता और लेखक भी थे, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी थी। उन्हें 2010 में क्या किया गया था? पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है, जिन्हें तमिल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, जो क्या है कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, ठीक है। और तमिलनाडु में चिकित्सा का कार्य करते थे। इनको क्या किया गया? 2010 में पद्म भूषण भी दिया गया था और अभी 2020 के अंतर्गत में जो 2021 में भी दिया गया है, 2020 के नाम के लिए किसके को चुना गया था? डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े जी को चुना गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे चौथे नंबर का नाम है नरिंदर सिंह कपानी, ठीक है। विज्ञान और तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूएसए के अंतर्गत पे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर क्या किया है? इनको नामित किया गया है, ठीक है। और उन्होंने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का ईजाद किया था, ठीक है। जो फाइबर ठीक है, आप कहीं भी जो फाइबर केबल होती है ना उसके अंदर फाइबर का यूज़ किया जाता है और फाइबर ऑप्टिकल अन्य केबल है जो होती है बहुत जगह इनको यूज़ किया जाता है। इन्हीं का ईजाद इनके द्वारा किया था। किसके द्वारा? नरिंदर सिंह कपानी के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कहाँ पर रहते हैं? यूएसए में रहते हैं, ठीक है। कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिकल संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल इसके अंतर्गत पे क्या है? इंक्लूड है। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट है, ठीक है। और नेशनल इन्वेस्टर्स काउंसिलिंग के भी क्या है? सदस्य ये रह चुके हैं, ठीक है। नरिंदर सिंह कपानी जी हो गए। इनको किस चीज़ में दिया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, जो भारतीय मूल के रहने
वाले व्यक्ति चौथे है। ठीक है, 4 हो गए इसके अंतर्गत पे। कितने दिए गए? 7 है। 3 और नामों को इसके अंतर्गत में जानेंगे। 5वें नाम को आगे जान लेते हैं। आगे है 5वें नंबर का नाम मौलाना बहुद्दीन खान। ठीक है, आध्यात्म और दिल्ली के रहने वाले, आध्यात्म के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दिल्ली में रहने वाले मौलाना वहीउद्दीन खान, वहीउद्दीन ठीक है ना, खान का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, वे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता है। उन्हें सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था? ने डेमी गुरसफीस इंटरनेशनल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्हें 2002 में क्या किया गया था? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था, और कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा है। ठीक है, और ये कई टेलीविज़न चैनलों में भी व्याख्या देते रहते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या हो गया? 5वें नंबर का जो नाम हो गया मौलाना वहीउद्दीन खान हो गया, जिन्हें जो दिल्ली रहने वाले अभी, और ये इनके किस चीज़ क्षेत्र में दिया गया है? पद्म विभूषण आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, 6वें नंबर का आगे का नाम जान लेते हैं। 6वें नंबर का है बीबी लाल। ठीक है, ये पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया इनको। ये भी दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद वीवी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक रह चुके। ठीक है, उनकी किताब राम, ठीक है, उनकी किताब क्या है? राम। उनकी ऐतिहासिक मंदिर तथा सेतु साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस हुई थी। उनमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। उन्हें पहले पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ठीक है, जो वीवी लाल है, इनके द्वारा क्या है? पुरातत्व के क्षेत्र पे दिया गया है। इनके द्वारा ही क्या किया गया कि जो भारत में राम मंदिर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके खदान नीचे अंतर्गत पे जो उनके अवशेष मिले थे, उस पर पूरा इनके द्वारा रिसर्च किया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि इसके अंतर्गत पे क्या है कि जो राम से उसके अवशेष इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, और इनको क्या किया गया है? पहले पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? बीबी लाल, जिनको पुरातत्व के क्षेत्र पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नाम है 7वें नंबर का सुदर्शन साहू, जिनको कला के क्षेत्र पे दिया गया है। जो कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के रहने वाले। उड़ीसा क्या हो गया? कैपिटल भुवनेश्वर इसके अंतर्गत पे हो गया। उड़ीसा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक है, ये क्या है? सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में जो क्या है? मूर्तिकार है। वे पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर है। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो पौराणिक कथाएं हैं उनको रेत की मूर्तियों के द्वारा बताते हैं, और उनकी बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में क्या है? फेमस है। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनको क्या कर देते हैं? ये उनके रेत की मूर्तियाँ बनाकर उसमें पूरा ढालने का कार्य करते हैं, और उनके बनाई गई जो कलाकृति है वो पूरे विदेश के अंतर्गत भी शामिल है। ठीक है, उन्हें पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों का क्या करते हैं? चित्र उकेरते हुए इनको देखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत में पद्म विभूषण के अंतर्गत में जो 7 नाम थे उनके बारे में डीपली डिस्कस कर लिया, जो एग्जाम प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो पद्म सम्मान के अंतर्गत में दूसरा सम्मान कौन सा हो गया? पद्म भूषण के बारे में जानेंगे, लेकिन वैसे अगर सम्मान भारत के सर्वोच्च सम्मानों के अंतर्गत पे 3रे नंबर का है। ठीक है, इसे बी या सी वर्ग इस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते, आगे जानते हैं इनके अंतर्गत पे। आगे है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण भारत सरकार का द्वारा दिया जाने वाला 3रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला 3रा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, विशिष्ट कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको दिया जा सकता है। इसमें कोई सरकारी नहीं या कोई इसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं है। अगर 2020 के अंतर्गत पे की बात करें तो 10 नामों को इसके अंतर्गत पे चुना गया है। ठीक है, आगे नाम जान लेते हैं। वो 10 नाम कौन कौन से? ये रहा आपके इसके अंतर्गत पर। आप एक एक करके इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको नाम बता देता हूँ। कृष्णन नायर, शांता कुमारी होगी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, जो केरल राज्य के रहने वाली है। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उतना ही आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद है तरुण गोगोई, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया? जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ रहने वाले? असम के रहने वाले। ठीक है, 3rd नंबर के हैं चंद्रशेखर कंबारा। ठीक है, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के रहने वाले। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ होगी? बेंगलुरु होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है इसी के अंतर्गत पे सुमित्रा महाजन। ठीक है, इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद है आगे नृपेंद्र मिश्र। ठीक है, जिनको किस क्षेत्र में? लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद है रामविलास पासवान हो गए, जनसेवक के क्षेत्र में इनको दिया गया है, जो कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। उसके बाद है केशुभाई पटेल हो गए, जिसको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, वो कहाँ के रहने वाले? गुजरात के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद है कलवे सादिक। ठीक है, इनको
किस क्षेत्र में दिया जाता है, धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद है 9वें नंबर के रजनीकांत देवदास श्राफ, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर होगी, मुंबई की होगी, और इनको दिया गया, ठीक है। उसके नाम में 10वें नंबर की होगी तरलोचन सिंह, ठीक है। तरलोचन सिंह होगी, जिनका नाम, जिनको किस क्षेत्र में दिया गया, जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, ठीक है। पद्म भूषण को भी 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये क्या है कि भारत का तीसरा नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। वैसे अगर पद्म सम्मान के अंतर्गत की बात करें तो दूसरे नंबर का है, अगर भारत की बात करें तो भारत के सर्वोच्च सम्मान के अंतर्गत में तीसरे नंबर का है, ठीक है। इसको सी वर्ग का भी कहा जाता था अगर कहा जाए तो। वैसे बी नंबर का हो गया। अगर पद्म की बात करें तो पद्म भारत रत्न की बात की करें तो सी नंबर का। अगर पद्म सम्मान के अंतर्गत की बात करें तो ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वी नंबर का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता था, ठीक है। जब इनका नाम नहीं दिया गया था तो इनको ABC ऐसे नामों से पुकारा जाता था, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे पद्मश्री, ठीक है। भारत के सर्वोच्च सम्मानों के अंतर्गत पे भारत रत्न पहला हो गया। पद्म विभूषण के बारे में हमने डिस्कस कर ली, पद्म भूषण के बारे में भी हमने जान लिया, और अब क्या करेंगे, पद्मश्री। पद्मश्री टोटल कितने लोगों को दिया गया है, 102 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत भी 1954 में ही किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, इस प्रकार से सम्मान दिया होता है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। पद्मश्री को भी क्या किया जाता है, मैं बता देता हूँ। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला क्या है, चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा ABCD इस नाम से भी इनको जाना जाता था। ए कौन सा हो गया, भारत रत्न हो गया। बी कौन सा हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री इस नामों के अंतर्गत हो गया, ठीक है। पद्मश्री की बात करें या पद्मश्री का है, पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पुराना डाटा दिया गया। अगर 2010 की बात करें तो इसके अंतर्गत पर लगभग कितना दिया गया था, 2336 लोगों को दिया गया। अब तो इससे कम भी अधिक मात्रा में दिया गया। अगर 2020 की बात करें तो टोटल 102 लोगों को दिया गया, ठीक है। मैं 102 लोगों के नाम आपको कुछ कुछ नामों को बताऊंगा, पूरा PDF आपके लिए पॉज कर दूंगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हो गया, देखिए आराम से आप कीजिए, गुलफाम अहमद हो गए, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद में PV अनीता होगी, खेल के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद है इसके अंतर्गत में 20-20 से नाम ले लेते हैं। वीरेंद्र कुमार बसक, ठीक है, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद हो गया चुटनी देवी होगी, समाज सेवा के अंतर्गत में, झारखंड के अंतर्गत। तो आप आराम से इनको पॉज कर लीजिएगा, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। आप इसको पॉज कर लीजिए और आराम से देख लीजिए, ठीक है। दूसरा स्लिप है इसके अंतर्गत में, ये लिखिए दुलारी देवी होगी, कला के क्षेत्र में हो गया, जिनको बिहार, जो कहाँ की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली, ठीक है। इसको भी मैं आराम से आपके लिए क्लियर कर देता हूँ पूरा। आप इसको भी पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नाम है काफ़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नाम पूछने को दिखाई दे सकता है। उसके बाद है इसके अंतर्गत में थर्ड, आप इसको भी कर लीजिए, लाजवंती होगी, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ की रहने वाली, पंजाब की रहने वाली ये होगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर लास्ट अशोक कुमार साहू होगी, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। मैं ये भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। इसके अंतर्गत भी आप आराम से इसको फॉर्स करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट इसके अंतर्गत पे, ये देखिए भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, जो कहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले, ठीक है। ये यहाँ पे मरणोपरांत दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चमनलाल संप्रू, ठीक है, जिनको साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले, जम्मू के क्षेत्र में। उसके बाद है मृदुला सिन्हा होगी, जिनको मरणोपरांत दिया गया, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, वे कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, ठीक है। KC शिवशंकर होगी, जिनको मरणोपरांत दिया गया, जो कि जिनका क्या है, कला के क्षेत्र में दिया गया, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद हो गया P सुब्रमण्यम हो गया, जिनको किस क्षेत्र में दिया गया है, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया, जिसको तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है फादर वॉल्स हो गए, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, किस क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कहाँ के रहने वाले, स्पेन मेडिक, ठीक है। टोटल इसके अंतर्गत में 102 नाम है, जो अब आराम से मैं वापस आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। आप इसको क्या कर लीजिएगा, आराम से पॉज करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे कंप्लीटली क्या किया, हमने पद्म सम्मानों को जाना, जिसमें 2020 के अंतर्गत में कितने नामों के लिए चुना गया था, 2020 के लिए, 2021 में दिया गया, 2020 के टोटल 119 लोगों को नामांकित किया गया, जिसमें क्या है, पद्म विभूषण
भूषण के लिए 7 लोगों को, पद्म भूषण के लिए 10 लोगों को तथा पद्मश्री के लिए कितना किया गया, 102 लोगों के लिए चुना गया। टोटल कंप्लीटली कितने हो गए, 119 नाम इसके अंतर्गत पे हो गए। ठीक है, मेरे द्वारा आपके लिए ये सरल से सरल रूप से ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया ताकि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से समझ में आ सके। और पद्मश्री के नाम काफ़ी अत्यधिक मात्रा में थे, इनको उन्हीं खास नामों को जाना और आराम से आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी मरणोपरांत जिनको दिया गया है पद्मश्री से अगर क्वेश्चन बना दिया किसी के अंतर्गत पे तो इसी के अंतर्गत पे पूछने को दिखाई देगा। और चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।